नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की समस्या कहीं न कहीं पिछले जो भाजपा का कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसके बाद जो चुनाव हुए, उसमें कोई 30 के करीब चेहरे थे जो भाजपा के, जिन्होंने प्रदेश में असंतुष्ट भी रहे वो और उन्होंने कहीं न कहीं बागी तेवर भी दिखाए। उनमें से 20 चेहरे बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनमें एक्स एमएलए वगैरह भी थे। उनके टिकट भी काटे गए और 15 लोग चुनावी मैदान में खड़े हुए। पिछले दिनों मंडी के अंदर, मंडी पार्लियामेंट के ऐसे 9-10 चेहरे इकट्ठे हुए, एक बैठक की गई, उसमें 4 तो 5 तो पूर्व विधायक थे और बैठक में क्या हुआ क्योंकि ये लोग फिर से अब अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। पार्टी इनको कहीं भी समर्थन नहीं दे रही है। वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कह दिया है कि हम बागियों की वापसी अपनी पार्टी में नहीं करवाएँगे, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं उस समय। और जो संदेह की स्थिति में थे। यानी कि भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। अब आया है लोकसभा चुनाव और उसके ज़रिए ये कहीं न कहीं ज़मीन बना रहे हैं 2027 के चुनाव की। चर्चाएँ तो यहाँ तक ये चल रही है कि जिस तरह से मेशर सिंह भी नाराज़ होकर बैठे हैं और उन्होंने कह दिया है जयराम जी उनको मनाने भी गए, लेकिन कहीं न कहीं कहा गया कि मेरी अगर बात करानी है, मेरे साथ दूसरी बार ये हो रहा है। पहले मेरा विधानसभा टिकट काटा गया, अब मेरा टिकट काटा जा रहा है वो मेरा टिकट लोकसभा का काट दिया गया है। तो मेरी बात अगर करवानी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से करवाओ। कंगना के लिए भी रास्ता कहीं न कहीं मुश्किल होगा क्योंकि ये 10 एक नेता बड़े नेता जो हैं, ये तो सारे के सारे मंडी पार्लियामेंट के हैं, बाकी जगह के भी हैं। तो ये क्या करेंगे? हिलोपा को हिमाचल लोकतांत्रिक पार्टी जो थी, मेश्वर सिंह ने पिछली बार भी खड़ी की थी। उसको तेज़ धार देंगे या कोई नया दल बनाएँगे क्योंकि 2027 के चुनाव में इन्होंने उतरना ही है, उसकी तैयारी इन्हीं लोकसभा चुनावों से कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका कितना असर लोकसभा चुनावों पे और उपचुनावों पे पड़ेगा। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं, कुशल जेठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जम्वाल जी, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज पांडे जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और वो बताएँगे क्योंकि उनका इन बागियों को उन्होंने बड़ी नज़दीकी से देखा जब ये चुनावों के समय बगावत हुई, तो ये खुद इन्होंने देखा, अभी भी इन्होंने इनको कवर किया था पीछे। तो पंकज जी ये क्या आपको लगता है कि इन बागियों का जो मेन टारगेट है, वो क्या है? और ये ऐसी चर्चा है कि अब ये बैठे हैं, फिर थोड़े दिनों बाद बैठेंगे, वहीं बड़े नेता किशन कपूर, रमेश धवाला कृपाल परमार सब इनके संपर्क में हैं इस तरह के और इनसे लगातार चर्चा चल रही है। तो इसका कोई इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में 6 में? जी, पंकज जी। देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक स्थिति वाला जो राज्य होता है, उसमें लोकसभा में बगावत का इतना बड़ा असर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जी, इस बार इन बागियों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि इस बार पहली बार एक महाचुनाव होने जा रहा है। यानी लोकसभा के साथ-साथ आपको उपचुनाव देखना मिलेगा और ये वो उपचुनाव है, जो प्रदेश की सरकार को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगा या तय करेगा। इसलिए इन बागियों की भूमिका इस वक़्त और महत्वपूर्ण हो जाती है। और जहाँ जी, तक भाजपा का बहुत बड़ा संगठन भाजपा के पास है। इसकी वजह से भाजपा कहीं न कहीं नए चेहरों को लाने का प्रयोग करती रहती है और ये जितने भी बागी हैं, ये दूध के जैसे हैं। रूप सिंह लगातार 3 बार वादे किए गए हैं और जी, तीनों बार कोई ना कोई वादा किया गया और निभाया नहीं गया। महेश्वर सिंह लगातार चलते गए, हर बार बिठा दिए गए, कभी प्यार से बुझाकर, कभी कोई लालच देकर। इस तरह से ये जितने भी लोग हैं, ये कहीं न कहीं भाजपा ने इन लोगों को कोई न कोई आश्वासन दिया था। लेकिन जब भाजपा ने आश्वासन पूरा नहीं किया, उसके बाद कहीं न कहीं इन लोगों में एक बात समझ आ गई, भाजपा जैसा बड़ा दल, उसमें लगातार चेहरे जुड़ते जाएँगे और आपका प्रभाव खत्म होता जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कि एकदम 68 विधानसभा क्षेत्रों में आप 9 दूसरी पार्टी से आए हुए चेहरों को जगह दे दोगे, तो कहीं न कहीं भाग-दौड़ आपकी पार्टी में भी मचेगी। और इस समय भाजपा का कोई भी विधायक, इंक्लूडिंग जयराम भी सेफ नहीं है। ना जाने जी, कब ऊपर से कौन-सा आदेश आ जाए और किसको किस निर्णय, किस परिस्थिति में, किस जगह काम करना पड़ जाए, ये कोई स्थितियाँ नहीं है। कंगना के बारे में जयराम जी भी वाकिफ नहीं थे। जयराम जी तो गोविंद ठाकुर जी की पैरवी कर रहे थे।
एकदम ऊपर से उम्मीदवार आता है, पूरी भाजपा को जुटना पड़ता है। तो ये जो हाईकमान वाला जो कल्चर था, जिसके लिए कांग्रेस बदनाम थी, कहीं न कहीं भाजपा में जो हाईकमान कल्चर है, उसका असर इस तरह के असंतोष देखने मिलेगा। और ये बागियों की फौज बहुत बड़ी है, ये पूरे प्रदेश में लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन कहीं न कहीं इसके राजनीतिक तार प्रेम कुमार धूमल से भी जुड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर समर्थक जो हैं वो प्रेम कुमार धूमल के हैं। तो इसको एक और पहलू हमें कहीं न कहीं जो धूमल जयराम के बीच के जो एक कड़ी है, उसको भी हमें कहीं न कहीं ध्यान में रखना होगा। तो अभी तक ये जी, पूरी परिस्थितियां हैं, उपचुनाव के चलते इनकी बगावत पर सबकी नजर। जी। लेकिन ये जो आश्वासन थे इनके साथ, अब मेश्वर सिंह जी का भी पिछली बार उनके बेटे हितेश्वर ने बंजार से उपचुनाव सॉरी विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय मेश्वर सिंह जी का दिया हुआ टिकट काट दिया गया और उस समय शायद उनसे कोई बड़ा आश्वासन हुआ था कि लोकसभा में आपको एडजस्ट करेंगे। तो ज़ाहिर है प्रवीण जी, इस तरह की भी चर्चा है। वहीं पे किशन कपूर को पहले आपने विधानसभा से उठा के मंत्री थे, आपने लोकसभा में लड़ाया क्योंकि आपको सीट चाहिए थी और गद्दी वोटर उनके साथ पूरी तरह चला और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते। अब वो घर बैठ गए हैं, उनकी तरफ भी नज़रें लगी हैं। उस सीट को भी कहीं न कहीं कुछ इफ़ेक्ट होगा? जी, प्रवीण बिल्कुल। पंडित जी। जी देखिए, जी, जहां तक संभावना है धर्मशाला सीट की, मतलब कि भाजपा का ट्रेडिशनल वोट रहा है गद्दी वोट में, क्योंकि जो इन्हें एससी का दर्जा है उसको दिलाने में कहीं ना कहीं शांता कुमार की अहम भूमिका रही है। इसलिए चंबा ट्रेडिशनली भाजपा के साथ चलता है, उसमें धर्मशाला और बैजनाथ भी शामिल है जहां इनका प्रभाव है। लेकिन समय की आप देखिए कि इस समय गद्दी नेता जितने भी बड़े नेता थे, तुलसी राम जो थे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो भी राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। ठाकुर भरमौरी भी अब राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। किशन कपूर जो इनका प्रतिनिधित्व करते थे वो भी गायब हैं। त्रिलोक कपूर भी इस समय हाशिए पे हैं। इनके जो सबसे युवा नेता जो एमएलए जीत के आए थे, विशाल नेतिया, वो भी गायब है। ना केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं ये जो गद्दी समुदाय है, जो कांगड़ा पार्लियामेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है हार जीत में, उसको जी। राजनीतिक हाशिए पे रखना मुझे लगता है दोनों पार्टियों को भारी पड़ेगा, ना केवल भाजपा। अब कैसे भाजपा इसको एडजस्ट करती है और कैसे कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। और किशन कपूर एक इम्पैक्ट है, 5 लाख वोटों से जीते। जी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो व्यक्ति रिकॉर्ड वोटों से जीता हो 5 लाख से, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा आपके पास हो, उसके बावजूद भी मजबूरी में आप बागियों को आगे रख के चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल होगा भाजपा की रणनीति। नहीं, आपको लगता है कि इस लोकसभा के ज़रिए कहीं न कहीं कुछ ओंकार बरके, चाहे वो ज़मीनी तौर पे चुपचाप कार्य करके, ये जो बागी हैं 30 के 30, 30 से भी ज़्यादा है शायद आंकड़ा, ये 2027 की कोई बड़ी रूपरेखा तय कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि क्या ये बगावत में रह पाते हैं? क्योंकि जो इलेक्शन मैनेजमेंट भाजपा का है ना, वो 2 महीने का समय है। देखिए पथरिया जी, ये बात सही है कि जब भी कोई इस तरह का इमोशनल निर्णय लिया जाता है, भावनात्मक निर्णय, वो तुरंत हो जाता है। जी, 2 महीने का समय बहुत बड़ा होता है। क्या ये जो पूरी की पूरी एक नया समीकरण बनाने की कोशिश जो बागी कर रहे हैं, एक पैरेलल फ्रंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इनमें कितने लोग हैं जो मजबूती से खड़े पाएंगे। भाजपा चुनावों के समय शांता धूमल जैसे पुराने चेहरे को लाती है, साथ बिठा के फोन करवाती है, पुराने रिश्ते याद दिलवाती है, पुराने कार्यकर्ताओं से बुलाया जाता है, हर तरह का दबाव होता है। इस दबाव से बचना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। और मुझे लगता है इन जितने भी ये बागी हैं, इनका कहीं ना कहीं सर्कल जो है वो भाजपा के लोगों से जुड़ा है। जब उनका भावनात्मक रूप से इस्तेमाल होगा, पहली चुनौती है इन 3 में कितने लोग मैदान में खड़े रहते हैं, उसके बाद इनका भविष्य तय हो पाएगा। जैसे महेश्वर सिंह जी दिल्ली के बाद उनका आवाज कैसे बदलती है, धवाला जी पार्टी अध्यक्ष के बाद मिलकर बोलते हैं ये दवाई मिल गई, थोड़ी राहत है। तो ऐसे कई सवाल हैं कि क्या नहीं, ये जो ज्वाला जी बाकी का बुखार फिर से चढ़ गया है। ज्वाला जी का बुखार चढ़ गया है, तो उपचुनाव कहीं न कहीं घोषित नहीं हो पा रहा, इसलिए वो चुप हुए हैं। बुखार चढ़ा हुआ है बकायदा उनका। और सेकंड सबसे बड़ी कड़ी है इसमें अनुराग ठाकुर। सबसे बड़ी बगावत अगर कहीं से होती है वो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र। वहां जी, से सबसे ज्यादा बागी है। और उन सभी क्षेत्रों में बागी है जहां पे प्रभुत्व प्रेम कुमार धूमल के लोगों का है। लेकिन उनके सामने राजनीतिक संकट ये है कि वो अनुराग का हाथ तो छोड़ नहीं सकते।
तो इसीलिए चाहे आप देख लीजिए कंवर जी का बयान दे दी धवाला का, कह रहे हैं कि अनुराग के लिए हम काम और जी, हम जो भाजपा होगा या प्रत्याशी होगा उसका विरोध करें। तो पार्टी छोड़ने की स्थिति में बहुत लोग नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल की तरफ उनका जो सहानुभूति वाला कोण है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी देखना होगा कि ऐसे दौर में क्या वो अपने लोगों को जिनके साथ जुड़ के उन्होंने राजनीतिक कैरियर बनाया है, उनको लेकर के उनको छोड़कर अपना अलग मुकाम बनाने की स्थिति में है, क्या वो इतना हौसला रख पाएँगे? लेकिन अपने पंकज जी, एक सवाल ये भी है कि एक बड़ा हमीरपुर पार्लियामेंट में तो ये बहुत नारा है, क्योंकि वहाँ पे आपके 4 इलेक्शन तो वहीं पे बाय इलेक्शन हो रहे हैं। 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को, यानी एक अनुराग को वोट देंगे, एक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को। ये बड़ा नारा, और नारा ये बीजेपी के गलियारों में अंदर चला हुआ है ये। देखिए ये भी एक इसको अपने-अपने कहीं न कहीं खड़ा कर रहा है सवाल। जी, इसको हर आप पार्टी अपनी-अपनी तरह से एग्रीगेट कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये कह रहे हैं एक वोट पीएम को, एक सीएम को, यानी सुखविंदर सिंह। जबकि जयराम ठाकुर भी यही कह रहे हैं एक वोट पीएम को और एक आने वाले सीएम को। वो तो ऐलान कर रहे हैं कि 4 को सरकार बदल रही है। उनका आंकड़ा पता नहीं क्या है, लेकिन इसको भाजपा भी भुनाने के प्रयास में है कि एक वोट पीएम को, एक सीएम को, ये बाकियों को जिताओ और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे नया। जी। जी, पंकज जी, जम्वाल जी, आपने सुनी अभी चर्चा, कहीं न कहीं ये जो 30 से ज़्यादा बागी हैं, ये पार्टी के लिए परेशानी खड़ी ना करें, और एक तो राजीव बिंदल जी ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वोट भी लिए हैं, और जो कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ से सब लोगों को वापस लेना शुरू कर दिया है, कुछ चेहरे बड़े शामिल भी किए गए हैं। लेकिन बिंदल जी का बयान था कि इनकी हम पार्टी में किसी भी सूरत में एंट्री नहीं करेंगे। क्या लोकसभा चुनावों के समय इनको बाहर खुला छोड़ के पार्टी किसी बड़ी आपदा को दावत तो नहीं दे रही है? जम्वाल जी। पथरिया जी, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैंने पहले भी अब चर्चाओं में ये कहा है कि हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति विशेष। बाकी जितने भी हैं, ये भी इनको उबाल है, ये भी बोल रहे हैं, पर अंत में आप देखेंगे 5-10 दिन के बाद पार्टी के साथ सब ये साथ चलेंगे। हाँ, हमारी पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि पार्टी ने जिनको पिछले कई वर्षों से विभिन्न पदों में बैठाया है और ऊंचे पद हमेशा दिए हैं और उनके मान सम्मान में कमी नहीं रखी है, पर पिछले जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने पार्टी का जो निर्णय था उसको नहीं माना और इलेक्शन लड़ा, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। और जो पार्टी से थोड़ा नाराज हुए थे या कुछ वो कहीं काम नहीं किया है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और हमारा भावनात्मक सबसे रिश्ता है, और ये अपने आप खुद आप 10 दिन के बाद देखेंगे, ये अपने आप मान जाएंगे। और पार्टी ने इनको पूरा मान सम्मान दिया है। चाहे आप महेश्वर सिंह जी की बात कर रहे थे, तो आज महेश्वर सिंह जी जिस स्थान पर पहुंचे हैं वो भाजपा के कारण है। ठाकुर रूप सिंह जी हैं, उनका तो कोई भी बयान नहीं आया है, आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। और जो अन्य नेता आप बता रहे हैं, तो उनके पार्टी ने, जैसे कुल्लू में राम सिंह है, तो उनको मान सम्मान की कोई कमी नहीं छोड़ी, पर उन्होंने जो उस समय आदरणीय जयराम जी, आदरणीय नड्डा जी और भाजपा के खिलाफ जो बोला और जो पार्टी का निर्णय था उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसके लिए एक सैद्धांतिक निर्णय कोई यहाँ का नहीं है, पूरे देश में ऐसा है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, पार्टी ने जब उनको समझाया उसके बावजूद लड़ा है, तो उनकी एंट्री तो बिंदल जी ने कहा है कि उनके लिए तो दरवाजे बंद हैं। और जैसे पंकज जी ने कहा कि हमीरपुर में तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारे श्रद्धेय धूमल जी ने जब राजेंद्र राणा जी गए तो उन्होंने उनका पूरा वहाँ पर जैसे वो गए उनके चरण छुए तो उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया।
आप राजेश जी की अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कितना अच्छा भावनात्मक एक वहां पर कहा कि ये जो आज जितना मान सम्मान मिला है पार्टी के कारण मिला है। तो मुझे लगता है कंवर जी भी और सब जितने भी हैं, चाहे नहरिया जी देखो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। जैसे पंकज जी ने कहा कि हमने हाशिए में गद्दी समुदाय को डाला है, तो गद्दी समुदाय का जो मान सम्मान है वो भाजपा ने किया। आदरणीय शांता जी के समय से हमारे किशन कपूर जी, हमारे दुलोराम जी, हमारे त्रिलोक कपूर जी, नहरिया जी, सबके मान सम्मान सबका हमने आज तक रखा है। और त्रिलोक कपूर जी तो पूरा एक्टिव भाग ले रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। और वो बिल्कुल कल जैसे नरवाना में कार्यक्रम हुआ, तो वो कार्यक्रम आप भव्य कार्यक्रम देखिए आप, कि वो सुधीर जी का जो स्वागत हुआ, हमारे सारे नेता वहां खड़े थे, प्रतिपक्ष जी का नेता। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा अखबार में आ जाता है, थोड़ा सा उबाल था, पर आप 10 दिन के बाद जो स्थिति देखेंगे तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भाजपा का ही साथ देगा, और चारों सीटें हम, जो पिछला मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। जम्बाल जी, पिछली बार विधानसभा चुनावों में भी रूठों को मनाने की बहुत बड़ी कवायद हुई और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खुद घुसे उसमें, और उन्होंने एक टीम भी लगाई, बड़ी टीम लगाई, जयराम ठाकुर जी को लगाया, खुद घुसे, लेकिन उस समय भी जो आपके लोग थे ये नहीं बैठे। तो आपको क्या लगता है कि उस समय तो आपकी सरकार थी और रवायत रिवाज बदलने के नारे भी थे, केंद्र का पूरा सहयोग था, तब वो नहीं माने, तो अब वो क्यों मानेंगे? उनको क्योंकि उनके एहसास हो साथ गया है। आश्वासन पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि आश्वासन जो दिए जाते हैं वो भाजपा पूरे नहीं करती है, इसलिए ये लोग रुष्ट हैं। ये देखिए जी, राजनीतिक क्षेत्र है, सब सब ऐसा सोचते हैं। और कुछ राजनीति में ऐसा होता है कि दूसरे दल वाले बोलते हैं कि आप जीतने वाले कैंडिडेट हैं। उनको यथास्थिति अब इन 15 महीने में पता लग गई कि क्या स्थिति है। ये सब पार्टी के साथ चलेंगे। आने वाले समय आप देखिए, ये 10-15 दिन में आप देखिए, आदरणीय धूमल जी, आदरणीय अनुराग जी के नेतृत्व में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सब नेता हमारे साथ चलेंगे। आदरणीय जयराम जी पूरा मंडी में हमारे साथ चलेंगे, कांगड़ा में हमारे साथ पूरे नेता। आप आते हाल तो कांग्रेस में खराब है, वो वहां पर लॉल में देखिए आप, चाहे आप नहीं, और दौड़ में जगह तो आपके देखिए। भी रामलाल मार्कंडे जी और तीनों मंडलों के पदाधिकारी इस्तीफे दे चुके हैं। पर हमारी पार्टी वहीं खड़ी हुई है बिल्कुल, और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कल आप पूरी हमारी सभाएं देखिए। कल मैं पालमपुर का प्रभारी हूँ, कल जी। राजीव भारद्वाज जी के साथ में गया था। लगभग 50 आदमी ने नाम और पता और सबके साथ, कल बड़े बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ कल जुड़े हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे पार्टी के खिलाफ। तो ऐसा जी। है, हमारे तो रोज बढ़ रहा है। कल कम से कम 650 आदमी, 650 कार्यकर्ता वहां पर कांग्रेस के हमारे धर्मशाला में जुड़े हैं। हर जगह हमसे जुड़ना चाह रही है, भाजपा की विचारधारा से सब प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी, चलिए, जेठी जी जुड़े हैं हमारे साथ। जेठी जी, लंबे समय से मतलब भाजपा उस समय भी देखिए हिलोपा बनी, हिलोपा क्यों बनी, उसके क्या कारण रहे? कहीं ना कहीं धूमल जी के शासन से नाराजगी थी नेताओं को, नेताओं ने पार्टी बनाई और उस पार्टी ने उस समय भी रिपीट होते होते धूमल साहब की सरकार को कहीं ना कहीं किनारा कर दिया। पिछली बार भी केंद्र का जोर लगा, मोदी जी के लगातार दौरे रहे, अमित शाह जी के दौरे रहे, नड्डा जी यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पूरा जोर रहा, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हो पाई। कारण उसका सबसे प्रमुख जो कारण बना कहीं ना कहीं बागी। और अब भी समस्या भाजपा के पास वैसी है, तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि कांग्रेस भी इन बागियों का कोई लाभ होता देख रही है? देखो डॉक्टर साहब, ऐसे है, जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह घी आग में घी डाल के सेकने वाला काम तो नहीं कर रही है। जैसे हिमाचल की राजनीति में आपने पिछले लगभग सभी विषय गिनाए। जब धूमल जी के टाइम में भी आपको पता बगावत हुई थी, 7 विधायकों ने और मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। और अभी जो लोकहित पार्टी महेश्वर सिंह जी ने बनाई थी, उससे पहले भी एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठाकुर गंगा सिंह जी ने हिमाचल
न्याय मंच बनाया था एक उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा बगावत होती आई है। जी और जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जी बिंदल जी ने कहा है कि बागियों को वापसी के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर बागियों के दरवाजे बंद कर दिए तो कल जो चुनाव लड़ी थी इंदु वर्मा, उसको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया। तो मुझे लगता है पिक एंड चूज कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी को मेरे को लगता नहीं कोई आने को तैयार है। जो पिछले 15 कैंडिडेट उपचुनाव में खड़े हुए थे, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया था, मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था, कृपाल कुमार जी को, बिल्कुल। लेकिन जो जो व्यक्ति मोदी जी की बात नहीं मान रहा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया का मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और अपना सबसे पावरफुल नेता, उनकी बात को इग्नोर किया गया। हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात को नहीं माना गया। और पूरे भारतवर्ष में जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए सबसे ज्यादा बागी हिमाचल प्रदेश में खड़े हुए, और उनके कारण ही मुझे लगता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हुआ होगा। और अब ये मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी आज की भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी आज से 25-30 साल वाली पुरानी भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं है। जैसे कि पंकज जम्वाल जी भी बोल रहे थे कि इनको सब कुछ चलना पड़ेगा, मतलब इनकी आप भाषाएं देखिए ऐसे जैसे वो मतलब गडेरे को हाँकते ना कि चलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती चलना पड़ेगा। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। जो इन्होंने आग कांग्रेस में लगाई है वो चिंगारी इनके यहाँ पैदा हो चुकी है, और कब ज्वाला बनेगी आने वाला समय बताएगा। जितने आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिए हैं वो सभी लगभग बहुत भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी तो शिमला पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं हुआ, 2-4 मीडिया में आया कि वीरेंद्र कश्यप जी कांग्रेस में जाने वाले, को टिकट देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि डॉक्टर जी बिंदल जी कल से यहाँ डेरा लगा के बैठे हैं, सुरेश कश्यप जी घर पे बैठ गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको छोड़ नहीं रहे कुछ समय के लिए भी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक के लिए। आप इतने पावरफुल हैं, 400 पार का नारा है, तो क्या वीरेंद्र कश्यप चला जाएगा, रमेश धवाला चला जाएगा, किशन कपूर चला जाएगा, या रविंद्र रवि चला जाएगा, दुलोराम चला जाएगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? लेकिन नहीं, ये परवाह नहीं मार रहे। और ये जो सारा एपिसोड खासकर जब से ठाकुर जयराम जी, जो मुझे तो कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करे, लेकिन जो इन्होंने पिछले दिनों एक प्रदेश में अच्छी भली चलती सरकार, 43-40 कांग्रेस के एमएलए, 3 इंडिपेंडेंट का समर्थन, अच्छी भली चलती सरकार को 34 विधायक पे ले आए ये लोग। पहले तो ये कहते रहे थे हमारा तो कोई इसमें योगदान नहीं है, कांग्रेस का अपना क्या क्लब है, लेकिन कांग्रेस का अपना होता तो ये जो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ठहराना, एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल करके टिकट दे देना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तो दरवाजे बंद हो गए, जैसे डॉक्टर जी बिंदल ने कहा, लेकिन कांग्रेस के लिए खुले। कांग्रेस का कोई व्यक्ति आ जाए भारतीय जनता पार्टी, वो इनको मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराना कार्यकर्ता अगर नाराज बैठा है तो उसकी वापसी इनके लिए बंद है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की वो भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल की दिशा निर्देश, वो नैतिकता और ये जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की थी, मुझे लगता है कि जो इनके संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज वो क्या सोच रहे होंगे ऊपर से कि इस भारतीय जनता पार्टी की हमने कभी कल्पना की होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, घर में बैठा है, उसको मनाने की बजाय कांग्रेस का स्वागत करो, उनके लिए दरवाजे बंद कर दो। और ये समय जो है ना, आने वाला जो समय है 2027 का, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति होने वाली, पूरे देश की मैं बात नहीं करूंगा, हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, ये इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है ठाकुर जयराम जी ने। किसकी सलाह से मारी है भगवान जाने, कौन इनके सलाहकार है कौन नहीं है, लेकिन बेड़ा गर्क हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। वो पिक्चर अभी आनी बाकी है, सामने आनी बाकी है। और ये जो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इन्होंने किया, इतना बड़ा मतलब जो खेला इन्होंने, ये एक बहुत बड़ी, जैसे बढ़ती है ना ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनती है, सबसे बड़े बजट की पिक्चर बनती है और वो बाद में फ्लॉप हो जाती है, तो वो कहानी सामने आने वाली है। पिक्चर का भी सीजन 1 है आजकल, वो चल रही है, सीरीज चल रही है, सीजन 2 भी बनाएंगे ये लेकिन वो फेल हो जाएगी, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में फेल होगी। आप बताइए, इन्होंने लखविंदर राणा को, कांग्रेस के विधायक थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको बेचारे को कांग्रेस में बीजेपी में ले गए। अब उसको केएल ठाकुर को उन्होंने शामिल कर लिया। अब उसने जो भाषण दिया डॉक्टर जी बिंदल के सामने, जो उसने अपनी स्थिति बयान करी, कहते मेरे साथ अगर ऐसा धोखा ही करना था तो मेरे को लेके क्यों आए आप लोग। अब वो लखविंदर केएल ठाकुर को माननीय जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे, नालागढ़ में उसको मन से धक्का दिया, मन से पब्लिकली धक्का दिया, और वो नाराज हो गया और वो रोया कि मेरी बेइज्जती कर दी मुख्यमंत्री ने। और वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, लोगों ने उसको इमोशनल इतना उसको सपोर्ट किया कि कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स को राके उसको 35,000 वोट दे दिए।
अब सवा साल के अंदर ऐसा क्या परिस्थितियां होगी कि जयराम जी उसके गुणगान कर रहे हैं और वो उसका गुणगान, ये लोग समझते नहीं है। बताओ मेरे को आप, हिमाचल प्रदेश के लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस है, मेरे को लगता है पूरे देश में जितनी अवेयरनेस हिमाचल के लोगों को इतनी कहीं नहीं है। अब वो लोग से सोच रहे हैं कि सवा साल पहले जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया, जो कह रहा था कि मेरे को मुख्यमंत्री ने अपमान किया, मन से धक्का दिया मेरे को, आज वो गले लग के कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने वीडियो दिखाई, लोगों ने जयराम जी से नालागढ़ में पूछा, वीडियो दिखाई कि आपने धक्का दिया था इसको और इसकी जलालत करी थी। आज आप कह रहे हैं कि के एल ठाकुर जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इतना बढ़िया आदमी है ये। अब लखिंदर राणा कहाँ खड़ा है, के एल ठाकुर कहाँ खड़ा है, जे एल ठाकुर, जयराम जी कहाँ खड़े हैं। तो मुझे लगता है जो ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रही है, ये अपने आप में सुसाइडल केस है। ये अपने लेकिन जेठी जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ऐसा हो रहा हो, पहले वो उस समय भी हिलोपा जब बनी वो महासचिव थे और उस समय भी अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप इन मामलों को निपटाइए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और मुझे याद है कि मेश्वर सिंह जी ने कहा था कि नड्डा जी ने हमें मिलने का समय नहीं दिया और देरी कर दी, हम रुक सकते थे, लेकिन नड्डा जी ने इसको डिले किया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जेपी नड्डा और जो धूमल जी के बीच का जो विवाद था उसने हिलोपा का जन्म लिया? और अब जो विवाद है जयराम ठाकुर जी के साथ चल रहा है कहीं ना कहीं, और जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि धूमल जी से तार जुड़े हैं कहीं ना कहीं इस चीज के। तो ये अगले 2022 में कोई नई पार्टी या कोई नया मंच देखने को मिलेगा क्या? जो पंकज पंडित जी ने एक बात कही थी, ये विफलता सुखविंदर सुक्खू जी की है, इसमें भाजपा को ये दोष दे रहे हैं। अब आप देखिए भाजपा तो बेचारी जेठी जी से लेकिन पहले प्रश्न, आप राजेंद्र राणा जी को सुनिए, आप सुधीर जी को सुनिए। भाजपा तो कुछ नहीं करती, बहुत शरीफ है। हमारे बिंदल जी मनाने के लिए वीरेंद्र कश्यप जी के घर आपने खुद कहा, अपने जेठी जी ने खुद कहा कि वहां पर मनाने के लिए 2 दिन से बैठे हैं। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब 1 साल से इनके मान सम्मान के इतना, वो खुद कह रहे हैं, राजेंद्र राणा जी खुद कह रहे हैं, और आपके रवि जी जिनकी माता जी शायद अध्यक्ष थी, आपके सुधीर शर्मा, हमारे इस समय सुधीर शर्मा जी हैं, उनके पिताजी मतलब उनको फील्ड मार्शल कहा जाता था। और अगर आपको याद होगा तो वीरभद्र जी ने एक बार कहा था कि सत्यमार्जन जी रहे हैं, एक ही फील्ड मार्शल रहे हैं। संतराम जी कभी भी अग्रेसिव राजनीति के लिए नहीं जाने जाते रहे। वीरभद्र जी भी डॉक्टर साहब ऐसे है ना, जो पंकज जम्वाल जी बोल रहे हैं कि राजेंद्र राणा जी, सुधीर शर्मा जी को, उनको तो मंत्री पद चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था उनको। अच्छा, रवि जी को लड़ाई वो थी, ये तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिद के कारण वो बाहर रहे हैं आपकी पार्टी में। कि हमीरपुर से उनके बागी निकल रहे हैं। अब आप मैं आपको ये बताऊं, देखो डॉक्टर साहब, जो मान सम्मान की जो इन्होंने कमी रखी, इनकी पार्टी में यही कमी है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के और अपने एमएलओ का ये बिल्कुल मान सम्मान नहीं करते, तब वो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये कोई जयराम जी ने और नड्डा जी ने नहीं कुछ किया, ये इनकी अपनी लड़ाई है। एक समय कहा था कि मैं सुक्खू को इनको जेल में भेजूंगा, अपने आप अरे सुनो, अगर आपको याद होगा तो सुनो पंकज जी, जेठी जी को सुन लीजिए फिर आपका। जहां तक जेठी की सुन रहे हैं ना, जेठी पार्टी कितना मान सम्मान देती है, मेरे से ज्यादा आप भी नहीं जानते होंगे। सुनो मेरी बात, जहां तक पंकज पंडित जी ने कहा था कि ये तार धूमल जी से जुड़े, धूमल जी ने भी अपने जीवन में गलती करी। जब वो दूसरे बार मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक मन में सोचा कि मैं माइनस कांगड़ा मुख्यमंत्री बनूं द्वारा। उन्होंने कांगड़ा के सारे नेताओं को हाशिए पर लगा के चुनाव लड़ने की कोशिश करी, वो हारे। जयराम ठाकुर जी ने क्या क्या गलती करी, वो माइनस धूमल चाहते मैं मुख्यमंत्री बनूं, यहाँ उन्होंने गलती करी। ये दोनों गलती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आज जितने इफेक्टिव हो रहे हैं, सरकार बना दूं, आप सुनो, जितने इफेक्टिव सुनने के मतलब समय आपके पास भी आएगा जी। जम्वाल जी सुनिए, कांग्रेस भी मित्रों को नहीं मानेगी, तभी आज विस्फोट हो रहा है। मित्रों की सरकार नहीं चलेगी, भाजपा संगठन की पिछले 5 साल की सरकार, वो भी सखियों की सरकार थी। पंकज जम्वाल को कुछ नहीं मिला, पंकज जम्वाल जैसे कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिला। जो लोग मलाई खाने वाले थे वो लोग कुछ और थे, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। मैं एक एक का नाम गिन के
उंगलियों में गिना सकता हूँ आपको जिन्होंने 5 साल जयराम की सरकार में ऐसा किया है। भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस भाजपा दोनों के लोगों को कहना चाहता हूँ। चलिए नहीं आऊंगा, पहले जेठी जी को पूरा करने दीजिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो आज का विषय इन्होंने लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को मारते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बिल्कुल इनके मन में मान सम्मान की ये बात तो इनके मुंह से अच्छी लगती, जितना इन्होंने मारा आज वो क्यों लोग विरोध में खड़े हो, मेरे को बताओ आप कह रहे हमने किसी को पार्टी में लेने का, सबके दरवाजे बंद करे। जो एमएलए हैं आपका केएल ठाकुर है या होशियार सिंह है, उनका तो स्वागत है, लेकिन अपने कार्यकर्ता को, मेरे को पता है महेश्वर सिंह जी का जब टिकट काटा गया, उनको बोला कि अपने बेटे को उठाओ या आपको जिसको दिया हुआ टिकट काट दिया, उसके बाद वादा किया जाए, वादा कौन पूरा करेगा उसको? मतलब वादे तो इनके लिए, मतलब इनको माता की खिलवा लो, इनसे भगवान की कसमें खिलवा लो, लेकिन उसके बाद मैं पंडित जी के पास जाऊंगा अब। पंडित जी, जेठी जी ने सवाल उठाया है कि जो पार्टी में घर वापसी है, इसके भी दोहरे मापदंड है। इंदु वर्मा की वापसी करा दी जाती है और दरवाजे खोले हैं कांग्रेस से आए हुए लोगों के लिए, पूरी तरह खोल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और नेता जो हैं इसके, और जो बागी हैं इनके, जो हाशिए पे धकेले हुए नेता हैं, वो हताश तो होंगे ही। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि ये बयान है मातृवेंद्र जी का, ये राजनीतिक कुंभ होता है। जब भी कोई लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है, उसमें सभी बागियों की वापसी होती है। अभी कांग्रेस को मैदान में उतरने दीजिए, जैसे जैसे भाजपा पर दबाव बढ़ेगा, दरवाजे सबके लिए खुलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पंकज जी तो इसके भुक्तभोगी है कि पंकज जी जोगिंद्रनगर से वहां पे राणा जी की एंट्री हुई थी, प्रकाश राणा जी की, वो आजाद होते थे, जो भी पैराशूट से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें भी भाजपा ने टिकट दिया था। देखिए, मैं कह रहा हूं कि गलतियां हर तरफ हो रही है। एक तरफ कांग्रेस में जानबूझकर वीरभद्र परिवार को हाशिए पे लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा भी बागियों को गले लगा करके अपनों से सौतेला व्यवहार कर रही है। निश्चित तौर पे जब भी कोई भी दल इस तरह का काम करेगा तो परिणाम ऐसे ही होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में बहुमत की सरकार होने के बावजूद हमें 34 तक पहुंचना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीयत थी, उसी का ये परिणाम है। अब भाजपा जो बागी पहले कांग्रेस का संदर्भ थे, एक माह तक अब वो भाजपा का संदर्भ बन गए हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पे सब उसको जितना मर्जी हार पहनाएं, जितना मर्जी स्वागत करें, लेकिन अंदर से अभी भी बागियों की राय आसान नहीं है। कल धर्मशाला में सुधीर शर्मा जी का जो स्वागत होना चाहिए था जिस दिन, पहले दिन, वो दम उसमें नहीं था। उसके बाद रातों रात 2 दिन लगकर सुधीर जी ने कल अपने स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करवाया, जिसमें सुधीर शर्मा के बड़े समर्थक शामिल हुए, ताकि धर्मशाला में एक संदेश दिया जा सके कि सुधीर शर्मा मजबूत है। अभी भी कोई भी बागी भाजपा के सारे चुनाव में उतरने के डर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। और दूसरा, ये जो पूरा प्रकरण है, ये हिमाचल प्रदेश की नीति व नीयत को साफ है कि क्या हिमाचल प्रदेश अब इस तरह से बगावत, इस तरह से बागियों का साथ देने के लिए तैयार है? क्या ये विधायक अपने लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि हमने उनके हितों के लिए पार्टी को छोड़ा है? तो बहुत सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब दोनों दलों को देने होंगे। ना दूध का दूल्हे कांग्रेस है, ना दूध की दूल्ही वाजपेयी है। अंत में एक ही बात कहूंगा, राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, और ये दोनों दल राज करने के लिए किसी भी नीति, किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। यही राजनीति का असली चरित्र है। चलिए तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हाशिए पे खड़े भाजपा के जो नेता हैं, क्या वो कोई नया मंच तलाश कर रहे हैं 2027 के लिए, क्योंकि उन्होंने एकजुट होना शुरू कर दिया है और बड़े चेहरे, कोई पूर्व सांसद, कोई पूर्व मंत्री कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसको कैसे रोका जाएगा? क्योंकि 30 के करीब, 30 से ज्यादा नेता थे जो 2022 के चुनावों में उन्होंने भाजपा को सत्ता की तरफ वापसी में आते हुए राह को रोक दिया था उन्होंने। अब उनमें से मंडी संसदीय क्षेत्र के 10 के करीब नेता, जिसमें 5 तो एक्स एमएलए हैं, वो बैठे हैं और उन्होंने कुछ चर्चा की है। और आने वाले दिनों में कुनबा बढ़ेगा और किसी पार्टी की शेप लेगा, क्योंकि ये राष्ट्र स्तर की जो पार्टियां हैं, इनका जो एक रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली से, उससे ये कहीं ना कहीं खफा है और ये चाहते हैं कि हम अपना ही एक घर, अपना ही एक आशियाना तैयार करें। और वो आशियाना पहले महेश्वर सिंह जी ने बनाया था हिलोपा के नाम पे, अब उसको रिवाइव करेंगे, उसी आशियाने को दोबारा से उसकी साज सज्जा करेंगे, या फिर ये नया आशियाना बनाएंगे।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।